अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोकल होस्ट के ऊपर जो है अपने वेबसाइट का जो थीम है उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी हाउ टू इंस्टॉल थीम ऑन अवर वर्डप्रेस साइट एट लोकल होस्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अपने ज़ेम्प सर्वर को। सबसे पहले हम चालू करेंगे तो उसके लिए सर्च बार में जाके सिंपली जो है वो आप ज़ेम्प लिखें। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर ज़ेम्प लिखेंगे तो ये हमारे पास जो ज़ेम्प ऐप है इसका फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। जी थोड़ा सा ये स्लो है, सिस्टम स्लो होने की वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहे। तो जैसे ही ऑन होता है ये जी, इसको हम अब करेंगे ओपन। जी हमने इसको ओपन कर दिया है और यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर, ये हुआ। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो एपाची को स्टार्ट करेंगे और सेकेंडली MySQL को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखें जी, ये एपाची जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है और MySQL दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, जो हमने अपनी वो वेबसाइट का उधर नाम रखा था, या स्लैश WP एडमिन वाले को ओपन करेंगे ताकि हम जो है इसमें लॉगिन हो सकें। जो है वो एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो हम या फिर जो है वो यूज़र पासवर्ड लॉगिन मांगेगा, अपने यूज़र एंड पासवर्ड लॉगिन दे के। तो इस तरह का डैशबोर्ड जो है वर्डप्रेस का हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब चूँकि हमने थीम इंस्टॉल करना है तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जी सबसे पहले जो है वो इसकी अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस पर क्लिक करने के बाद हम ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर थीम्स लिखा हुआ है, तो थीम्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम थीम्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमें जितने भी इसके थीम्स हैं वो शो करना शुरू कर देगा। जी ये देखें, ये हमारे पास जो है वो कुछ थीम शो हो रहे हैं, पहले से मौजूद हैं। ये हमारा 2024 वाला थीम जो है ये एक्टिव है। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा होगा 2023 और 2022, ये थीम हमारे पास मौजूद है पहले से ही। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम न्यू थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। न्यू थीम इंस्टॉल करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू थीम के ऊपर। जैसे ही हम ऐड थीम पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टाइप के थीम जो है वो हमें शो कर देगा। ये भी सर्च कर रहा है। जी तो देखें, ये पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं हमारे थीम्स। इसके अलावा आप यहाँ से जो आपको बेहतर लगता है थीम आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, जो आपको बेहतर लगे। या फिर अगर आप कोई और थीम जो है सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है यहाँ पर, ये ऊपर इन्होंने सर्च बार दी हुई है, यहाँ पर आप यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च बार में सर्च करेंगे तो ये उसके रिलेटेड क्यूरीज के रिलेटेड, जैसे हमने रे थीम को सर्च किया है तो भी ये सर्च कर रहा है। सिर्फ इसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आपको शो कर देगा यहाँ पर। यहाँ से आप कोई भी थीम जो आपको बेहतर लगे, आपको अच्छा लगे, आप उसको चूज़ करके तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
کہ جی رے سے ریلیٹڈ اس نے ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کے تھیمز جو ہیں وہ دکھا دیے ہیں. آپ اس کا پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہی ہم پریویو پر کلک کریں گے تو اس کا پریویو دکھانا ہمیں شروع کر دے گا کہ آپ کی ویب سائٹ کس طرح کی دکھے گی. لیں جی ہم جو پیرالل ہے اس کو انسٹال کر لیتے ہیں اس تھیم کو. یہ ایگزامپل کے طور پر ہے, آپ کو جو بہتر لگے تھیم آپ اس کا پریویو دیکھ کے وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں. جیسے ہی انسٹال کریں گے تو یہ اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی. یہ انسٹالنگ ہو رہا ہے. یہ آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوگی تو پھر یہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. اب یہ چونکہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا, ہم کوئی اور تھیم جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے, وہ بھی میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر یہ جیسے یہ پیرالل والا ڈاؤن لوڈ نہیں تھا ہوا, انسٹال نہیں ہو سکا ہم سے, تو ہم اس کو کیسے جو ہے دوسرے طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں, وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا. لیکن یہ ہمارے پاس تھیم جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے, اس کو کلک کریں گے ایکٹیویٹ کے اوپر. جیسے ہی ہم ایکٹیویٹ پر کلک کریں گے تو یہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا. نہیں ہمارا تھیم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹیو رے کے جیوک جو ہے اس طرح کا کوئی تھیم تھا ہمارا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ اس تھیم کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, لوکل ہوسٹ /biotech جو آپ نے جس نام سے فولڈر بنایا تھا ادھر اپنی ویب سائٹ کے ریلیٹڈ, اس پر کلک کریں گے. تو جیسے ہی ہم نے یہ کلک کیا تو یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود جو ہے وہ یہ تھیم تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. تو اس کے لیے ہم اس کو کیا کریں گے, ریفریش کریں گے. جی یہ میں نے ریفریش کر دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے یہ جو نئے تھیم کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہمیں شو کروائے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو تھیم جو ہے وہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے. بایوٹیک ہیلو ورلڈ, پہلے کچھ اور طرح کا انٹرفیس آ رہا تھا, ابھی ہمارے پاس جو ہے کچھ اور طرح کا انٹرفیس آ رہا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو فائل تھی ہماری, یہ جو ہم نے انسٹال کیا ہے ابھی تھیم رے والا, یہ کہاں پر جو ہے وہ شو کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, فائل ایکسپلورر میں جائیں گے سب سے پہلے. اس میں جانے کے بعد ہم لوکل ڈسک ای, جہاں پر ہم نے اپنا مطلب کیا تھا زیمپ سرور انسٹال کیا تھا, وہاں پر جائیں گے. لوکل ڈسک ای میں آنے کے بعد جو زیمپ سرور آپ نے زیمپ فولڈر ہے اس کے اندر چلے جائیں گے. زیمپ سرور میں جانے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے htdocs کا فولڈر ہے, اس پر کلک کریں گے. اس میں جانے کے بعد جی ہم یہاں پر جو ہے اپنا وہی جس نام سے فولڈر ہم نے بنایا ہوا تھا بایوٹیک کے نام سے, اس پر کلک کریں گے. اس پر کلک کرنے کے بعد WP ایڈمن والے فولڈر میں جائیں گے. جیسے ہمارا WP ایڈمن والا فولڈر اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو
बायोटेक में जाने के बाद हम WP कंटेंट वाले फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम जो है नेक्स्ट थीम्स वाले फोल्डर में जाएंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है रे के जेविक जो है नाम से जो हमारे पास जो है ये थीम था जो हमने अभी इंस्टॉल किया था, वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरह अब हम चलते हैं जी दूसरे मेथड की तरफ। जैसे ही हम दूसरे मेथड की तरफ जाने लगेंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले न्यू टैब को ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है wordpress.org। ये वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पर हमें जो है अभी शो हो जाते हैं थीम्स वगैरह जो हैं, यहाँ पर आ जाएगी बाहर उसकी। wordpress.org वेबसाइट ओपन जो हो चुकी है हमारे पास। हम एक्सटेंड में जाएंगे और यहाँ पर देखें थीम्स, प्लगइन, पैटर्न्स, ब्लॉग्स, ओपन व्यूज। यहाँ से हम थीम्स में जाएंगे। थीम्स में जाने के बाद यहाँ से आप कैटेगरीज देख सकते हैं। ये पॉपुलर थीम्स हैं, लेटेस्ट, कमर्शियल, कम्युनिटी, ब्लॉग थीम्स, ये सारे आपके पास जो हैं आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी थीम जो है जो आपको बेहतर लगे, जो आपको पसंद हो, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपली आपने क्या करना है, उस जो आपको पसंद हो, जैसे ये जनरेट प्रेस का जो है वो थीम है, तो हम क्या करेंगे, इसके डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये थोड़ी देर तक आपको ये आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। जी, तो अब हम जो है इसको देखने के लिए डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाएंगे। यहाँ से हम गए जी डाउनलोड्स। ये हमारे पास जनरेट प्रेस वाला का जो थीम है वो डाउनलोड हो चुका है, लिहाजा हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस अब हम अपने थीम वाले फोल्डर में जाएंगे। उसके लिए जाने के लिए हमने क्या करना है, लोकल डिस्क ई में जाना है, या जहाँ पर आपने अपना ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पर ज़ैम्प वाले फोल्डर में जाएंगे। ज़ैम्प वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से htdocs वाले फोल्डर में जाएंगे। htdocs से फिर जिस नाम का आपने फ़ोल्डर बनाया था, जैसे बायोटेक का हमने डेटाबेस बनाया था, तो हम बायोटेक वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर WP कंटेंट में जाएंगे। WP कंटेंट में जाने के बाद हम थीम्स में जाएंगे। और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने उस फोल्डर को जो आपने कॉपी किया था उस थीम को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। लेकिन जी हमारे पास इधर जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फोल्डर को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने राइट क्लिक किया है
تو یہ ہمارے پاس جو ہے شو ہونا شروع ہو گئے ہیں. جیسے ہم رائٹ کلک کریں گے تو شو مور آپشنز پر کلک کریں گے تو وہ سارے آپشن ہمیں دے دے گا. یہاں سے ہم ایکسٹریکٹ ہیئر پر کلک کریں گے. یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس جنریٹ پریس کے نام سے یہ فولڈر بن چکا ہے. لہذا ہم اب یہ جو زپ فائل ہے اس کو کر دیں گے یہاں سے ڈیلیٹ. اس طرح یہ جو ہمارا تھیم ہے یہ اس ورڈ پریس ویب سائٹ پر انسٹال ہو چکا ہے. اب ہم اس کو